स्टूडेंट, माई सेल्फ शिवेन फ्रॉम वॉइसेस सुल्तानपुर। स्टूडेंट, आज हम लोग सेक्शन फार्मूला के एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि सेक्शन फार्मूला में फर्स्ट टाइप जो होता है वो इंटरनल डिवीजन होता है और सेकंड टाइप जो होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन होता है। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन मैं कर दे रहा हूँ फर्स्ट का। ठीक है, इंटरनल डिवीजन में क्या था, इंटरनल डिवीजन में कोई लाइन सेगमेंट थे, देखिए इंटरनल डिवीजन में लाइन सेगमेंट का ए है कोई पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 और y1 एंड b इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 और y2, और फिर उसके बाद उस लाइन सेगमेंट को m1:m2 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो रेशियो क्या आ जाएगा m1:m2। फिर जिस पॉइंट पर वो डिवाइड हो रहा है उस सेक्शन का xy कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट उनको m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आपको बताया गया था क्या हो जाएगा x, y इज इक्वल टू क्या m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, एंड देन y का क्या हो जाएगा, y का आपका हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, सो स्टूडेंट ये आपके हो गए क्या इंटरनल डिवीजन का फार्मूला, इसको क्या कह सकते हैं इंटरनल डिवीजन। ये आपका सेक्शन फार्मूला का मेन आपका टॉपिक है, सेक्शन फार्मूला। इसमें जो फर्स्ट टाइप है टाइप ए क्या है आपका इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन। ठीक है, अब आज हम लोग पढ़ते हैं क्या एक्सटर्नल डिवीजन पर। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, बी पार्ट है इसका, क्या है बी पार्ट एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। अब कोई लाइन सेगमेंट है जिनमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या हैं a x1, a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1 कामा y1 एंड b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x2 कामा y2। ठीक है, एंड रेशियो, रेशियो क्या हो जाएगा आपका, रेशियो अगर हो जाए क्या m1:m2, तो वह पॉइंट जो इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है कितने m⁻n में, m1:m2 में, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 y2 माइनस m2, यहाँ पर x की वैल्यू पहले ले लीजिए, x पहले सॉल्व करिए क्योंकि x कोऑर्डिनेट पहले आएगा, m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2। ये हो गया x कोऑर्डिनेट, y का हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। ठीक है, सो स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखिएगा एक्सटर्नल डिवीजन में हमारा जो साइन होगा फार्मूले का वो माइनस में होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ, एंड आपका इंटरनल डिवीजन में बोथ साइंस आपके क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, बोथ साइन पॉजिटिव होगा। ठीक, अब जैसे यहां पर देखो, यहां पर देखिए m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका इंटरनल डिवीजन हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा। एक सी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट आपका क्या है सी में है। अब मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के केस में जान लो, मिड पॉइंट के केस में आपका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1 कामा y1 एंड x2 कामा y2। मिड पॉइंट के केस में क्या होता है कि जो m1 और m2 का रेशियो होता है वो सेम होता है, मींस 1:1 के फॉर्म में होता है। ठीक है, कि उस लाइन सेगमेंट को जो भी पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है वो इक्वल डिवाइड कर रहा है, मिड पॉइंट पर है, तो मिड पॉइंट के लिए उसका कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या हो जाएगा मिड पॉइंट के केस में, और रेशियो क्या हो जाए, रेशियो तो आपका वही रहेगा, कौन सा m1:m2, बट यहां पर m1:m2 दोनों क्या हो जाए बोथ आर इक्वल,
और जब इक्वल हो जाएगा तो जो हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट है जो उसको मिड पॉइंट पर डिवाइड कर रहा है तो क्या कौन सा हो जाएगा, एक्स वाई, इसका कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा क्या, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ध्यान रहे जब कोई भी लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट पर उसको डिवाइड कर रही तो वो इंटरनली ही करेगी, एक्सटर्नल नहीं करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल अगर करेगा तो 1 माइनस 1 डिनोमिनेटर में जो आपका m1 माइनस m2 है वो 0 हो जाएगा, जिससे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो स्टूडेंट ध्यान रहे कि अगर हम मिड पॉइंट का फार्मूला फाइंड आउट करेंगे सेक्शन फार्मूले के थ्रू तो हमें इंटरनल डिवीजन का फार्मूला लेना होगा। मींस अगर इस फार्मूले को हम डिराइव कर रहे हैं, इस फार्मूले को हम फाइंड आउट कर रहे हैं कौन सा, मिड पॉइंट का, आपका x1 y1 कोऑर्डिनेट हो गया, x2 y2 कोऑर्डिनेट, रेशियो आपका सेम हो गया 1:1, तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, ये फार्मूला अप्लाई होगा। ये इंटरनल में आपने m1 की जगह पे x1 रखा, m2 की जगह पर आपने भी 1 रखा, फिर m1 प्लस m2 को आपने ऐड कर लिया तो 1 प्लस 1 आपका जो है 2 बन जाएगा, जिससे तो हम कह सकते हैं कि मिड पॉइंट का जो फार्मूला है विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला वी फाइंड द बी विद द हेल्प ऑफ द इंटरनल डिवीजन। ठीक है, इंटरनल डिवीजन के फार्मूले से ही हम मिड पॉइंट का फार्मूला, बस दोनों में डिफरेंट क्या होता है कि इंटरनल डिवीजन के केस में m1 और m2 डिफरेंट होते हैं, बट मिड पॉइंट के केस में m1 m2 क्या होते हैं, सेम होते हैं। सो स्टूडेंट आज हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला से संबंधित 3 केसेस पढ़े। फर्स्ट केस था आपका इंटरनल डिवीजन, सेकेंड केस था आपका एक्सटर्नल डिवीजन, और लास्ट जो इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट आपसे पूछे तो उसका फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।